जय श्री कृष्ण। दोनों पक्षों में अपने बंधु और बांधवों को देख करके सामान्य मानव का भी विचलित होना स्वाभाविक है। तो अर्जुन तो हमसे कुछ उच्च स्थिति में हैं, तो उनका अपने बंधु बांधवों गुरुजनों जिनके प्रति वो श्रद्धा और आदर का भाव रखते हैं, उन पर अगर उनको अस्त्र चलाने पड़ रहे हैं तो उनकी अभी तक हमने स्थिति को जाना कि अर्जुन अपनी स्थिति का उस परम पिता परमात्मा के आगे क्या वर्णन करते हैं। और वो कल कहते हैं कि ना चा शक्नोमि अवस्थातुम ब्रह्मति इव चा मे मना, कि मैं एक पल के लिए भी अब इस युद्ध भूमि में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि मेरे श्रद्धेय, मेरे आदरणीय, मेरे पूजनीय, मेरे गुरुजन, मेरे पितामह, मेरे मामा और मेरे प्यारे भाई और मेरे पुत्र मेरे सामने खड़े हैं। तो परिवारजनों पर मैं कुंती पुत्र कैसे अस्त्र शस्त्र चलाऊं, और इन पर अस्त्र शस्त्र चलाने का मुझे कोई कारण भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे जितनी भी परिस्थिति है, जो भी परिस्थिति अब मेरे सामने है, वो सारी की सारी परिस्थिति मुझे अपने प्रतिकूल दिखाई दे रही है, और मुझे कुछ भी इस युद्ध का कल्याणकारी रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा कि मैं ये युद्ध करूं, अपने बंधु बांधवों को मारूं और उसके बाद जो मुझे राज्य मिले तो मैं उस राज्य का क्या करूं। तो आज वो यही कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, ना च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आवै। कि हे केशव, कि मैं जितने भी मुझे अभी तक मेरी बुद्धि जितना भी सोच पाई है, अपनी उस बुद्धि की सोच के माध्यम से मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि मुझे इस युद्ध का के जितने भी रिजल्ट हैं, इस युद्ध के जितने भी परिणाम हैं, वो सारे के सारे मुझे अब विनाशकारी, हानिकारक और विपरीत दिखाई दे रहे हैं। मुझे एक भी चीज ऐसी नहीं दिखाई दे रही कि अगर हम ये युद्ध करेंगे तो इस युद्ध के बाद उसका क्या लाभ होगा। लाभ तो दूर, मुझे केवल हानि ही हानि और सारी की सारी परिस्थितियां उल्टी ही दिखाई दे रही हैं। और ना चाहे श्रेयो अनुपश्यामी, और मुझे कोई भी इस युद्ध के करने से कि मुझे किसी कल्याण की प्राप्ति होगी, मुझे वो कल्याण भी सामने नहीं दिखाई दे रहा। कुछ भी हितकारी परिणाम इस युद्ध का मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ये युद्ध केवल विनाश का ला रहा है और दोनों ही पक्षों में विनाश का ही न्योता दे रहा है। तो मुझे कोई भी ऐसा उपाय बताओ कि किसी तरह से इस युद्ध से बचा जा सके, क्योंकि जहां तक भी मेरी नजर जाती है, मुझे इस युद्ध के जो परिणाम हैं सारे के सारे उल्टे दिखाई दे रहे हैं। और इस युद्ध से जब मेरे बंधुओं का, मेरे गुरुजनों का और मेरे पितामह का अगर विनाश हो गया तो मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। कल्याण के बारे में तो सोचना ही क्या कि कुछ भी हमारे हित में इस युद्ध का परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए हे केशव, कोई ऐसे उपाय करो कि इस युद्ध का परिणाम हितकारी हो और किसी भी तरह से ये युद्ध रुक जाए। तो यहां पर अर्जुन श्री कृष्ण को केशव नाम से पुकार रहा है।
वो ऐसी अलौकिक शक्तियों के माध्यम से गीता में नामों का प्रयोग किया गया है जो पूरी तरह से विषय के अनुकूल बैठते हैं। यहां क्यों केशव कहा गया? क्योंकि श्री कृष्ण ने केशु नामक राक्षस का वध करके इस पृथ्वी को सुरक्षित किया था। इस राज्य को, इस धरती पर एक ऐसा राज्य स्थापित किया था जो राक्षसों से, उनके आतंक से सुरक्षित हो सके। और आज भी वो जानबूझकर श्री कृष्ण के लिए केशव शब्द का उपाय करते हैं कि आज भी मुझे तुम्हारे उसी स्वरूप की आवश्यकता है जिससे कि ऐसा हो कि ये पृथ्वी पूरी तरह से सुरक्षित हो और किसी का नाश भी ना हो। आप केवल उसी को दंडित कीजिए जो दंड के काबिल है। केशव शब्द कहने के पीछे अर्जुन का गूढ़ रहस्य है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो जाने अनजाने, जिनका उनसे कोई मतलब नहीं होता, वो लोग भी मारे जाते हैं। जबकि सजा किसको मिलनी चाहिए? जो वाकई ही उस बुरे कार्य को करता है। परंतु जब जब युद्ध हुए हैं तो बुरे कार्य करने वाले के नाश के साथ साथ अनेकों ऐसे लोगों को का विनाश होते देखते हैं जिनका उस वातावरण से कोई भी लेना देना नहीं होता। और आज भी वही स्थिति है कि जब ये युद्ध होगा तो जिन्होंने अन्याय नहीं किया, जिन्होंने अधर्म नहीं किया, अगर ये युद्ध होगा तो उनका भी नाश होगा। तो हे केशव, आप हमेशा उसी को दंड देते हो जो वास्तविक रूप से दंड का अधिकारी होता है। आप उसी का नाश करते हो जो अन्याय करता है। तो आज भी आप वही न्याय करो कि दंड केवल उसी को मिले जिसने अधर्म के रास्ते पे चला है, जिसने अनीतिपूर्ण व्यवहार किया है और जिसने अन्याय किया है। तो जिसने जो गलती की है उसी को उसी के अनुसार दंड दीजिए। तो इस युद्ध में तो मुझे बहुत सारे वह लोग सामने दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने ना तो अधर्म किया है, ना अनीति का सहारा लिया है, ना अन्याय को स्वीकार किया है। तो हे केशु नामक राक्षस के वध करने वाले, हे परमपिता परमात्मा, सदा तुम न्याय का साथ देते आए हो। तो आज भी ऐसा करो कि कोई वह व्यक्ति नाश को प्राप्त ना हो जिसने अधर्म नहीं किया, जिसने अन्याय का अनुसरण नहीं किया। तो उस परमपिता परमात्मा से हमारी भी यही विनती है कि कभी भी हमें अधर्म के मार्ग पर मत ले जाएं, कभी भी हमें अन्याय के मार्ग पर चलने के लिए बाधित ना होना पड़े। हमारी मानसिक, हमारी शारीरिक शक्ति को इतना मजबूत बनाना कि हम हमेशा न्याय का साथ दे सके, हमेशा वही दंडित हो जो वाकई ही जिसने वह दंडपूर्ण कार्य किया है। अगर ये सब चीज़ों का हमने भेद जानना है, समझना है, तो श्री कृष्ण के द्वारा कही गई इस गीता के एक एक श्लोक के गूढ़ अभिप्राय को समझो। तभी आप परिवारों को टूटने से बचा सकोगे, तभी आप अपनी जीवन धारा को सही ढंग से चला सकोगे। तो इसके लिए जुड़ते हैं इस चैनल से, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और जय श्री कृष्ण लिख करके और बोल करके
उस परम पिता परमात्मा के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।